यहाँ का राजा गोह था। श्रृंगवेरपुर जब पहुंचे प्रभु तो यहाँ का चौधरी गोह था। गोह को पता लगा प्रभु श्री राम आए। स्वागत, बैठे। प्रभु श्री राम आए। अच्छा, गोह की ननिहाल अयोध्या थी। तो बचपन में तो कोई राजा रंक होता नहीं है। नानी के जब आते हैं तो सब बच्चे राजा रंग, बड़े बड़े सब छोटे सब साथ साथ खेलते, चड्डू खाते। ये तो थोड़े जब बड़े हो जाते तब अहंकार जगता है कि मैं ये हूँ और ये है, मैं राजा हूँ और ये रंग है, ये नौकर है या नौकरानी का बच्चा है। तो बचपन के खेल तो सब। तो इसको पता लगा प्रभु श्री राम आए हैं। दौड़ कर आया, फलों की टोकरी लेकर आया है, कंदमूल फल लेकर आया है, अपने गांव के प्रमुख लोगों को लेकर आ रहे, चलो चलो प्रभु श्री राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए। साष्टांग प्रणाम किया है। प्रभु बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। आपने आकर दर्शन दिए। हमारी जमीन, हमारा इलाका, हमारा गांव धन्य धन्य हो गया, धन्य धन्य हो गया। प्रभु यहाँ नहीं, मेरे नगर में पधारिए, मेरे नगर में चलिए। तो जब गोह ने कहा कि नगर में चलिए, नगर में पधारिए, तो लक्ष्मण जी मुस्कराने लगे। और जो व्यंग की हंसी होती है ना, वो अलग प्रकार की होती है। माताएं जब व्यंग में हंसती है तो आपने देखा होगा दांतों में या तो रूमाल दबा लेगी या तो साड़ी का पल्ला दबा लेगी, तो वो समझ में आ जाता है कि व्यंग की हंसी हंस रहे। तो लक्ष्मण जी को व्यंग की हंसी हंसते देखा तो गोह ने कहा, लक्ष्मण जी आप लगता है मेरी बातों पर हंस रहे। अरे बोले, भले आदमी हंसना स्वाभाविक है। तेरा तो ये गांव भी नहीं है, जरा सा माजरा है, झोपड़ियों का छोटा सा माजरा है ये, और तू कह रहा मेरे नगर में पधारिए। नगर तो काशी है, नगर तो प्रयाग है, नगर तो अयोध्या है, नगर तो जनकपुर है, ये कहां से नगर आ गया? गोह ने कहा, लक्ष्मण जी नाराज मत होइए, अब मेरा गांव गांव नहीं रहा, मेरा गांव महानगर हो गया और अयोध्या अब नगर नहीं रहा, अयोध्या गांव हो गया, माजरा हो गया। तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि तेरे इस माजरे को किसने मान्यता दे दी, किस सरकार ने मान्यता दे दी महानगर की? बोले सुमित्रा माँ ने। सुमित्रा माँ ने? हाँ। सुमित्रा माँ ने कैसे दे दी? बोले कल की बात याद करो, जब आप चल रहे थे उस सुमित्रा माँ से, जब आपने आज्ञा अनुमति मांगी थी तो माँ ने क्या कहा था? लखन ये अयोध्या नहीं है। बोले तो? बोले अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, हाजी तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। अवध कहाँ जहाँ राम है, राम अवध छोड़ चुके हैं, अब अयोध्या माजरा हो गई है और मेरा छोटा सा नगला माजरा, ये झोंपड़ियों का गांव, ये महानगर हो गया है। सुमित्रा माँ ने चलते समय आपको क्या कहा था? अवध कहाँ? बोले जहाँ राम निवासु, राम इस समय मेरे गांव में निवास कर रहे हैं। भगवान ने कहा सुमंत्र चलते तुम्हारे परिवार के सभी बच्चों से मिलते, लेकिन माँ की आज्ञा है 14 वर्ष किसी गांव में, किसी नगर में जाना नहीं, इसलिए भैया हमको रात्रि को यहीं विश्राम करने दो, यहीं विश्राम करेंगे। रात्रि का विश्राम हुआ। अगले दिन प्रातःकाल भगवान ने बट वृक्ष का दूध मंगाया है, काले काले घुंघराले केशों को जटा बनाई है। रो पड़ा गोह भी, जिस काले काले घुंघराले केशों में माँ की कोमल कोमल उंगली घूमती थी, वो जटा जूट बन गए। और अब गंगा पार होने के लिए भगवान
बिल्कुल गंगा जी के किनारे पहुंच गए और मानस का सबसे रसीला प्रसंग, केवट प्रसंग को स्वामी जी इसका दर्शन करा रहे हैं। गंगा जी के घाट पर आज एक ही नाव है, इसमें उसका मालिक बैठा है केवट। केवट तो उसकी पदवी है, जो भी नाव चलाते हैं उनको केवट कहते हैं। नाम तो इसका कुछ भी रहा होगा, गांव के व्यक्ति का, बेचारे गरीब का क्या नाम होता, झगड़ुआ सगड़ुआ ऐसे ही होते, तो मटरू सटरू ऐसे नाम होते, बेचारे गरीबों के नाम तो बड़े लोगों के होते। भगवान खड़े हैं, ये नाव में बैठा है। भगवान ने कहा भैया अपनी नाव में बिठाकर हमको गंगा पार करा दो। भवसागर पार कराने वाला आज एक नदी को पार करने के लिए, गंगा पार करने के लिए निहोरे करा, सोई कृपाल केवट ही निहोरा। जिन्होंने 3 डग से सारे ब्रह्मांड को नाप दिया, वो गंगा को नहीं पार कर पा रहे, गंगा को नहीं नाप रहे। क्यों? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है और गंगा जी भगवान की बिटिया हैं। गंगा जी भगवान के श्री चरणों से प्रकटी है और कोई भी पिता अपनी बेटी की मर्यादा को कभी लांघता नहीं है। हर पिता अपनी बिटिया की मर्यादा की रक्षा करता है, बेटी की मर्यादा कभी भंग नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए भगवान मांग रहे हैं। केवट ने कहा कि मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले चरण धुलवाइए, बिना चरण धोए मैं अपनी नाव में आपको नहीं बैठने दूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई चहो, पद कमल धोई सब गाइए सब साची कहो मोहि राम राहुल आन दशरथ सपत सब साची कहो परुती मारहु लखन पे जब लगी न पाय पखारी हो बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाय पखारी हो जब लगी तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हो कब लगी तुलसी दास नाथ कृपा। मेरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी तभी मैं अपनी नाव में चढ़ाऊंगा। भगवान ने कहा और भी जो यात्री आते हैं उनसे भी शर्तें रखते हो क्या? बोले नहीं। फिर मैंने क्या बिगाड़ा? केवट ने कहा प्रभु याद करो, जब आपके द्वार पर कोई पार होने के लिए जाता है तो शर्तों की कितनी बड़ी सूची दिखा देते हो। पार होने आए हो भवसागर, माता पिता की सेवा करते थे कि नहीं? दान पुण्य करते थे कि नहीं? भजन पूजा पाठ करते थे कि नहीं? परोपकार करते थे कि नहीं? धर्म पालन करते थे कि नहीं? गौ सेवा करते थे कि नहीं? व्रत नियम पालन करते थे कि नहीं? भगवान जब आप बिना शर्तों के किसी को पार नहीं करते तो आज पता लगेगा शर्तें कैसे पूरी की जाया करती है। और दूसरे भगवान मैंने ऐसा सुना है कि आपके चरणों की धूल में रज में ऐसी कोई विशेष बात है कि जो पत्थर को स्पर्श करती है तो वो ऋषि पत्नी बन जाती है। भगवान मेरी तो नाव लकड़ी की, पाहन तेन काठ कठिनाई, और वो भी गंगाजल में भीगी हुई गीली कोमल। अगर ये ऋषि पत्नी बन गई तो महाराज एक तो मेरा धंधा गया। चलो कोई बात नहीं, बाराबंकी जाके कुछ मेहनत मजदूरी कर लूंगा, कोई बात नहीं, बच्चे पाल लूंगा, लेकिन वो कोई मल्लाह की लड़की तो बनेगी नहीं।
बनेगी ऋषि परिवार की, अलग मकान मांगेगी, अलग दाल चावल आटा राशन मांगेगी, और गलती से कभी मैंने उसे छू छा लिया तो श्राप और दे देगी। महाराज ये झंझट दूर ही रखो। और भगवान बुरा न मानो तो एक बात और कह दूं। बोले बताओ, ऐसी बात क्यों बोलते हो जो बुरी लगे? बोले बात थोड़ी ऐसी है। हाँ बता क्या है? केवट ने कहा महाराज मेहरारू तो अकेली ही अच्छी होती है। देखो पापा जी ने कितनी कर रखी है तो घर में क्या तमाशा छोड़ कर आए हो। घर वाली तो अकेली अच्छी। लक्ष्मण जी मिसमिसा रहे हैं, मूर्ख कहीं का चौधरी बनकर बैठा बैठा बातें कर रहा है और भगवान को खड़े रखा है। और इसने जब ये कहा कि अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा ना आ रहा हो कि अभी तो ये कुछ मांगेगा नहीं, बाद में झगड़ा करेगा, तो मैं आपको भरोसा दिलाने के लिए मैं आपकी और आपके पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं कि आप चरण धुलवा लीजिए, उतराई में कुछ नहीं मांगूंगा। और जैसे का पिताजी की कसम, एकदम लक्ष्मण जी ने बाण खींच, खबरदार बर तीर मार। बोले तेरी बुद्धि बिगड़ी है, हमारे बाप तक जा रहा है। केवट ने कहा लक्ष्मण जी मैं जानता हूं आप साक्षात काल हो, आप साक्षात काल हो, और काल का भय दिखाकर मुझे डराना चाहते होगे। लक्ष्मण जी भगवान पापी को मौत से डर लगता है, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया। और सुनो लक्ष्मण जी, जब आप मुझे मारोगे ना मेरे तो बड़े लाभ होंगे। भगवान बोले लाभ क्या होगा रे मरने से? बोले बाकी के ना हो, मेरे बहुत होंगे। बोले क्या लाभ होगा? बोले पहले तो लक्ष्मण जी के हाथ से मरूंगा, आपके श्री चरणों का दर्शन करते हुए मरूंगा, अन्यथा तो अंत राम कहे आवत नाही, मुख से राम नाम निकलता ही नहीं। जब मुर्दे को ले जाते हैं वो बोलते जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मुर्दा तो ऐसे ही लटका चला जाता है, उसको तो कुछ मालूम नहीं। तो आपके चरणों का दर्शन करते मरूंगा, गंगा जी के घाट पर मरूंगा। गांव में मरता तो पूरे गांव के लोगों को गंगा जी पर लाना पड़ता, मैं गंगा के घाट पर मरूंगा। और जब मेरी पत्नी को पता लगेगा कि मेरे पति की हत्या हो गई है और वो जब केस खोलकर दहाड़ मारती मेरी लाश पर रुदन करेगी, मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी को और मेरे बच्चों को आप रोता छोड़कर ऐसे नहीं चले जाओगे, अपने हाथ से मेरा दाह संस्कार करोगे, 13वीं तक मेरे गांव में ठहरोगे। महाराज मेरा तो जीवन ही धन्य धन्य हो जाएगा पूरा गांव। लक्ष्मण जी घबरा गए, बोले बाप रे इतने झंझट। तरकस से निकाला हुआ बाण लक्ष्मण जी ने वापस तरकस में। और ये भक्त की महिमा है, जो काल को वापस कर दे उसी को भक्त कहते हैं। और सुनो भगवान, मेरी कोई जिद तो है ना कि मेरी नाव से ही जाओ। अगर मेरी नाव से जाना है तो मेरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। बाकी तो यही घाट थे थोड़ी के दूर हमें कटलो जल था दिखाई हो जो। ऐसा करो किनारे किनारे चले जाओ, आगे चलकर गंगा जी थोड़ी चौड़ी है, गहरी थोड़ी कम है, आप पैदल निकल जाइए। मैं तो नहीं कह रहा कि मेरी नाव से ही जाए, हाँ मेरी नाव से जाना है तो मेरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी, बाकी तो आप जानो। लेकिन भगवान मुझे मालूम है गलती मत कर बैठना, आपको तारना तो आता है तैरना नहीं आता, कहीं गलती की तो गुड़ुब गुड़ुब डूब जाओ। तो जानकी जी बोली भगवान ये ठीक कहता है? वो हाँ जानकी जी आज तक तो हम लोगों को तारते आए, तैरना भी सीखना है ये तो हमको सोचा ही नहीं। और बोले मैं बैठा हूं, तीनों तय कर लो। तो भगवान ने कहा केवट बेग आन जल पाय पखारू, 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 होत विलंब उतारहु का
भगवान ने कहा अच्छा जल्दी चल, जल्दी जा और जल लेकर आ, जल्दी कर, बहुत देर हो रही, हो तो विलंब उतारहु पार। केवट नाव से उतरा और उधर गांव की ओर जाने लगा। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज और इसे खोपड़ी पर बिठा लो, गंगा जी इधर हैं और ये गांव की ओर जा रहा है, इसे पूछो तो सही इधर कहाँ जा रहा है। तो भगवान ने वापस किया, केवट वापस आओ। हाँ प्रभु क्या गया है? बोले इधर कहाँ जा रहे हो, गंगा जी तो इधर है। केवट ने कहा भगवान बिना पढ़ा लिखा तो हूँ, लेकिन कभी कभी बाराबंकी में कथाएं बहुत होती हैं, तो कभी कभी कथा सुनने चला जाता हूँ। तो मैंने कथा में ऐसा सुना है कि कोई धार्मिक अनुष्ठान कार्य करना हो तो अकेले कभी नहीं करना चाहिए, मुन्नू की मम्मी भी साथ चाहिए, मेहरारू भी साथ चाहिए। तो मैं जरा घरवाले को ले आऊं। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान खड़े रहो अब शाम तक। क्यों? बोले इसकी मेहरारू घर में होगी कि किट्टी पार्टी में गई होगी, घर में कहाँ होगी। अच्छा ये तो बहुत छोटा शहर है, जो बड़े शहर है ना उसमें माताओं को पता लगता रहता है कि पति फैक्ट्री से ऑफिस से कितने बजे आने वाले हैं, उससे पहले ही मार्केट आर्केट करके किट्टी विट्टी कर आके जो भी पार्टी आर्टी कर आ जाती है, पहले ही तैयार हो गए। बीच में जाओ तो नहीं मिलेंगे। तो ये तो शाम को लौटता था, ये जैसे ही घर पहुंचा पत्नी साड़ी बांध रही थी जाने के लिए किट्टी पार्टी में, पड़ोस के गीतों में जा रही होगी। बोले मुन्नू के पापा तुम कैसे आ गए बीच में? अरे बोले पगली भाग्य खुल गए। क्या हुआ? अरे प्रभु श्री राम आए हैं, उनके चरण धोने, चलो चरण धोने, तुमको भी साथ चलना है। रोने लगी, हम कितने अभागे, भगवान के चरण, गुरु के चरण, ये तो सुवर्ण के पात्र में धोए जाते हैं, रजत पात्र में धोए जाते हैं, ताम्र पात्र में धोए जाते हैं। विधाता ने हमको कैसा गरीब बनाया है कि हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। केवट ने कहा पगली अगर सोने की परात होती, चांदी की परात होती, तांबे की परात होती तो भी मैं उसमें नहीं धोता, मैं तो इस लकड़ी के कठौते में धोऊंगा। क्यों? बोले ये लकड़ी का कठौता भगवान के चरणामृत को पी लेगी, और जब तू इसमें आटा मलकर रोटी बनाया करेगी तो नित्य भगवान के चरणामृत का प्रसाद हमको मिलेगा, आनंद हो जाएगा जीवन। और पानी कठौता भर ले ही आवा, घर से पानी भर लाया। भगवान ने कहा केवट यार कमाल कर दिया तू, हमने कहा गंगा जल लिया, तू पानी भर लाया। केवट ने कहा प्रभु क्षमा करिए, ये गंगा हमारे किसी काम की नहीं है। बोले क्यों? बोले हमने सुना है कि पक्षी भी अगर 100 कोस दूर से गंगा जी की जय बोल दे, यानी कोई मनुष्य 100 कोस दूर से गंगा जी की जय बोल दे, वो भी पाप से मुक्त हो जाता है। पक्षी उड़कर गंगा पार कर ले, उसका भी अगला जन्म मनुष्य का हो जाता है। सरकार हमारी सारी जिंदगी, हमारे पुरखों की जिंदगी इसी गंगा जी में निकल गई, तो भी हम अछूत के अछूत रह गए। आज तक हमको कोई छूने को तैयार नहीं होता। ये ब्रह्म कमंडल से निकली गंगा जी, ये तो हमारा उद्धार नहीं कर पाई। प्रभु आज एक मल्लाह के कठौते से नई गंगा प्रकट करूंगा जो मेरे समाज का उद्धार करेगी। महाराज आ जाइए। और एक हाथ में कठौता लिया और भगवान से कहा दीजिए चरण, और जैसे ही भगवान ने दाहिना चरण दिया, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज
झूमा हुआ, एकदम झूम रहा है। प्रभु एक चरण से खड़े हैं, एक हाथ में कटोता, चरण धो रहा है। आकाश के देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। जय हो केवट, जय हो केवट, जय हो केवट तेरी। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु पारा। वो तुमसे गिड़गिड़ाहट कर रहा है। शंकर जी पार्वती जी को ये प्रसंग सुना रहे थे कैलाश में बैठकर। शंकर जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। पार्वती जी, सो कुल धन्य उमा सुने, और जगत पूज्य सुपुनी, श्री रघुवीर परायण, जो नर उपज। ये कितना भाग्यशाली। सो हे पार्वती जी, सो कुल धन्य उमा सुन। वो कुल धन्य है, वो गांव धन्य है, वो गली धन्य है जहां कोई भगवत भक्त पैदा होता है, जन्म लेता है। स्वयं तरा है, परिवार को तारा है, समाज को तारा है, पितरों को तारा। पितर पार कर प्रभु पुल मुदित गयो ले। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेन, स्वर्गे स्थिताये पितरोपि धन्या, येषां ग्रहे वैष्णव नामधेयम्। जिस घर में एक भक्त, कोई एक समाज सेवी, कोई एक परोपकारी, कोई एक महापुरुष पैदा होता था, कुलम पवित्रम, पूरा कुल पवित्र होता है। जननी कृतार्था, माँ को प्रसव पीड़ा आनंद देने वाली अनुभव में आने लगती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा, वो गांव, वो धरती, वो मोहल्ला, वो भूमि, वो धन्य धन्य हो जाती है। लोग माथा टेकते हैं वहां के। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेन, स्वर्गे स्थिताये पितरोपि धन्या। स्वर्ग में बैठे हुए पितर धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, ऐसा बोलते जिस घर में कोई एक भक्त पैदा हो जाता है। तो भगवान ने कहा, केवट भैया ठीक से धो। बोले मैं तो ठीक से धो रहा। बोले कहाँ धो रहा है? मैं तो, तू डगमगा रहा, हम गिर जाएंगे। गिर क्यों जाओगे? सीधे खड़े। अरे यार, तूने लक्ष्मण जैसे को तो सीधा कर रखा है। अब तू झूम रहा है तो एक पैर से हम खड़े, गिरने का डर लगता। अच्छा ऐसा करो, दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़ लो। यहाँ जो गांव की माताएं बैठी होंगी उनको याद आ जाएगी, जब माताएं छोटे बच्चे के पैर धोती है ना, रगड़ रगड़ के, छोटा बच्चा दोनों हाथों से माँ का सिर पकड़ के खड़ा हो जाता है, गिर न जाए, ऐसे गिर न जाए। आज भगवान असहाय बालक की तरह खड़े हैं केवट के साथ। तो भगवान के दो गरम गरम मोती जैसे आंसू केवट की खोपड़ी पर गिरे। अच्छा, जुल्फे वुल्फे तो गांव के लोग रखते नहीं थे, घोट मोटे रखते थे। तो जब गरम गरम आंसू टपके तो केवट का, प्रभु रो क्यों रहे हो? मैं कोई जोर से तो नहीं रगड़ रहा हूँ, क्यों रो रहे हो? बोले नहीं, इसलिए नहीं रो रहे। फिर क्यों रो रहे हो? बोले गलतफहमी दूर हो गई हमारी। गलतफहमी? आपको क्या गलतफहमी थी? भगवान ने कहा, केवट आज तक हम इस गलतफहमी में जी रहे थे कि सारी दुनिया के भक्तों को हम गिरने से बचाया करते हैं, लेकिन आज तूने भगवान को गिरने से बचा लिया, सहारा दे दिया। आंसू आ गए, आंसू। आज जानकी जी को केवट इतना प्यारा लग रहा है और चरण धोए हैं केवट ने। गांव के लोग खड़े हैं प्रसाद लेने के लिए प्रभु का चरणामृत। आज जानकी जी भी हाथ पसारे हैं। जानकी जी ने कहा, लखन जी अकड़ दिखाओगे तो भगवान के चरणामृत के प्रसाद से वंचित रह जाओगे। आज पुजारी केवट है, आज केवट पुजारी है, इसके हाथ सामने हाथ पसारना पड़ेगा। आज काल हाथ पसार कर प्रसाद मांग रहा है भगवान की कृपा का, मुझे भी प्रसाद दो, मुझे भी प्रसाद। ऐसा धन्य केवट, ऐसा भाग्यशाली केवट, क्या सुंदर। पूरे रामायण के प्रसंग में सबसे मधुर प्रसंग लोगों को ये केवट प्रसंग लगता है। पूरे परिवार को तारा, समाज को तारा, भगवान को तारा, उतर पार कर प्रभु पुण्य मुदित गयो ले पार। और अब जब सब मन की पूरी कर ली, जब पूरी मन की कर ली, तब कहा कि प्रभु बैठो।
अब गंगा जी हिलोरे मार रही थी। गंगा जी भगवान की बिटिया हैं, श्री चरणों से प्रकटी है। पहले पिता बेटियों के यहाँ नहीं जाया करते थे, केवल जिस समय लड़का देखने दाखिले टीका टूका करने जाना होता तभी जाते थे। बाद में तो भाई लोग जाते थे, बेटी के यहाँ बाप नहीं जाया करता था। उसका कारण है, बाप जानता है कि सब दुख सुख होते हैं घरों में, और मेरी बेटी अगर दुखी होगी किसी कारण से रोएगी तो बाप को वो सहन नहीं होता है कि मेरी बेटी दुख में पड़ी हुई है, इसलिए बाप नहीं जाया करते थे। आज गंगा जी गदगद हो रही हैं, पिताजी द्वार पर आए हैं और केवट आने नहीं दे रहा है, तो बड़ी बड़ी बिलबिला रही थी। और जैसे ही तीनों को बिठाया और खूंटे से रस्सी खोली, और जैसे ही नाव गंगा जी में आगे को बढ़ी तो गंगा जी उछाल मारने लगी भगवान के चरण स्पर्श करने के। तो जैसे ही गंगा जी ने उछाल मारी तो नाव डगमगाने लगी। तो जब नाव डगमगाने लगी तो केवट ने कहा कि भगवान ने कहा केवट क्या करते हो? केवट ने कहा गंगा जी इतनी जोर से हिलोरे मत मारो, आपको मालूम है मेरी नाव में कौन बैठे? मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हाँ कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण प्रश्न करता है गंगा मैया धीरे बहो। अरे काहे आई नैया, काहे आई गंगा, काहे आई नैया, काहे आई गंगा, काहे आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा। भक्तन हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भक्तन हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे, ओ गंगा मैया धीरे, ओ गंगा मैया धीरे बहो। भगवान समझ गए गंगा जी चरण स्पर्श चाहती हैं, पर उन्होंने दाहिना श्रीचरण लटकाया नाव के नीचे। गंगा जी ने स्पर्श किया, गंगा जी शांत हो गई। अब ये केवट
कभी इधर कभी इधर कभी इधर। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु इसे समझाओ, ये पार क्यों नहीं करा रहा, कभी नाव इधर ले जाता है कभी इधर ले जाता। भगवान ने कहा केवट परेशान क्यों कर रहे हो भैया, पार क्यों नहीं कर रहे। बोले क्यों, बैठने में लेना देना कुछ है नहीं आपको गार्ड से, और बैठा भी नहीं जा रहा। अरे भैया हम घूमने नहीं आए, तू इधर इधर ले जा रहा है, हमको चक्कर आने लगा। ओ चक्कर आने लगा, बहुत नाजुक हो। हमने 2-4 चक्कर इधर से उधर लगवा दिए तो शिकायत कर रहे हो कि चक्कर आ गए, और आपने हमसे 84 लाख चक्कर कटवा दिए फिर भी हमने कभी शिकायत नहीं की, महाराज थोड़े कम कर दो। भगवान ने कहा केवट पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी तोड़ कर आया है भैया तू, भले आदमी हम घूमने नहीं आए, हम काम से आए हैं, और हम नाव में कभी बैठे नहीं हैं, तो इसलिए हमको दिक्कत होती है, पार करो। और अब केवट ने नाव को किनारे पर जाकर लगाया है, और उतर ठाड़े भय सुर सरिता, उतर ठाड़े भय सुर सरिता, सिय राम गुह लखन समेता, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। पहले दंडवत नहीं किया, अब उतर के प्रभु को दंडवत किया। भगवान संकोच में आ गए। कोई भी इसकी नाव से पार होता होगा, उतरता होगा, कुछ तो देता होगा। आज तो मेरे पास देने को कुछ है नहीं। जगत का दाता आज असहाय के रूप में खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि सामने वाला कुछ मांगने को तैयार ही नहीं है, लेने को तैयार। तुम क्या दोगे, तुम क्या दोगे, है क्या तुम्हारे पास? भगवान संकोच में आ गए। कोई भी, अरे भाई कितना भी कंजूस आदमी किसी रिश्तेदारी में जाकर जब आता है वापस रिश्तेदारी से, और उनका कोई छोटा पौत्र बालक बालिका, ताऊ जी नमस्ते, बाबा जी नमस्ते, तो बाबा जी ताऊ जी कितने भी कंजूस होंगे, तुरंत पैंट में जेब में हाथ जाएगा और कुछ न कुछ एक आधा सिक्का कोई न कोई चीज जरूर देंगे। जगत का दाता, अनंत कोट ब्रह्मांड का नायक आज असहाय अनुभव कर रहा है। सीता जी ने देख रहे, पियहि की सिय जान निहारी, पियहि की सिय जान निहारी, मनि मुदई मन मुदित उतारी, मनि मुदई मन मुदित उतारी, आजी मणि मुदई मन मुदित उतारी, मणि मुदई मन मुदित उतारी। सीता जी ने देखा प्रभु संकोच में खड़े हैं, कुछ देना चाहते पर उनके पास देने को कुछ है नहीं। सिय पियहि की सिय जान ले, जो पति के हृदय को पढ़ ले उसी को पत्नी कहते। पत्नी कहते जो पति को गिरने न दे, पति का पतन न होने दे, गिरने न दे, संकोच में न डूबने दे, उसको पत्नी कहते। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो पति को संकोच से निकाले उसको पत्नी, शास्त्र कहता है उसको पत्नी कहते। आज की पत्नी मीठी मीठी बात करते जाएंगी और बिना बताए साड़ी के शोरूम पे ले जाकर खड़ा कर देगी, ले लो, ले। देखिए ये सामान्य अंगूठी नहीं है,
ये हीरा कितने कैरेट का है, ये इसकी कीमत नहीं है। इसमें सोना कितने लगा हुआ है, ये कीमत नहीं है। बाजारू कीमत इसकी नहीं है। इसकी कीमत एक अलग प्रकार के सम्मान की है। आपने देखा होगा कई बार हमारे घरों में कई बार संकट आ जाते हैं, पति को जरूरत पड़ जाती है, अचानक कुछ आवश्यकता रुपए की और है नहीं, तो पत्नी कहती है कि लो ये ले जाओ, गिरवी रख दो, बहुत तेरा पहन लिया, बहुत तेरा पहन लेंगे, अपना काम चलाओ। वो सारे जेवर दे देगी, लेकिन एक बड़ी मैली सी पुरानी सी पतली सी सोने की चैन उसे संभाल के रखती है, काली काली सी बिल्कुल मैली। उसे बोले ये नहीं दूंगी मैं। क्यों? बोले जब पहली बार डोली से उतरी थी ससुराल की आंगन में, तो मेरी जो दादी सास थी उन्होंने ये मुंह दिखाई में मुझे दी थी, आप सब कुछ ले जाइए लेकिन मैं ये नहीं दूंगी। कई चीज़ें ऐसी सम्मान की होती हैं जिनको माताएं सजो कर रखती है। तो ये जो अंगूठी थी सीता जी के पास, ये बहुत कीमती थी, कीमती मार्केट की वैल्यू से नहीं। इस अंगूठी को ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से बनाया था। ये ब्रह्मा जी के संकल्प से बनाई गई अंगूठी थी। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र बृहस्पति जी को यह अंगूठी दे दी। बृहस्पति ने राजा को प्रसन्न करने के लिए अंगूठी इंद्र को दे दी। एक बार इंद्र युद्ध में फंसे थे, उस समय दशरथ जी ने इंद्र की सहायता की थी, प्राण बचाए थे। तो ये प्रसन्न होकर ये इंद्र ने वो अंगूठी दशरथ जी को दे दी। दशरथ जी ने ये अंगूठी बड़ी रानी कौशल्या जी को दे दी। एक बार दशरथ जी किसी युद्ध में फंसे थे, हमेशा कई युद्ध में साथ जाया करती थी दशरथ जी के, तो दशरथ जी के भी प्राण एक बार संकट में फंस गए थे। तो अपनी युद्ध कला की विशेषता से कैकेयी ने दशरथ जी को के प्राण बचाए थे। तो कौशल्या जी ने ये अंगूठी कैकेयी को पहना दी कि तूने हम सबका सुहाग बचाया है, ये तुम पहनो। और ये अंगूठी कैकेयी ने जब सीता जी बहू बनकर अयोध्या आई तो मुंह दिखाई में सीता जी को दी, और आज इस अंगूठी को सीता जी केवट को उतार कर दे रही है। केवट ये ले लो। अरे कितनी लंबी यात्रा करके अंगूठी आई है, कितनी सम्मानित रही होगी। केवट पीछे हट गया, फिर नहीं मां हम गरीब हैं, गांव के हैं, बिना पढ़े लिखे, लेकिन हम भारतीय संस्कृति को जानते हैं। भारतीय संस्कृति में बेटी को जेवर चढ़ाए जाते हैं, बेटी के जेवर उतरवाए नहीं जाते। मैं अगर आपको कुछ दे नहीं पा रहा हूं तो मैं आपके जेवर भी नहीं उतरवाऊंगा, मैं नहीं लूंगा। अरे आज रो पड़ी जानकी जी, इतने दुलारे प्यारे कभी लब कुछ भी नहीं लगे होंगे आज जितना केवट प्यारा लग रहा। तो केवट ने कहा कि ले 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 यार, मन मन भावे मूड हलावे, ले ले। अच्छा, इसकी लक्ष्मण जी से चल रही थी, तो जब लक्ष्मण ले 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 बातें मत करे, मन मन में तो आ रही है, मन मन भाड़े में मूड हलावे। केवट ने कहा लक्ष्मण जी हम गांव के हैं, गरीब हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, लेकिन हम बात के पक्के होते हैं। शहर के लोग बात के पक्के नहीं होते, सौदा तय कर देते, भाव देख के पलट जाते हैं। हमारी बाणी आपके बाण जैसी नहीं है। बोलो क्या मतलब? बोले आपने मारने के लिए हमको बाण निकाला था तरकस से, बिना मारे आपने अपने बाण को तरकस में वापस कर लिया। हम जो बाणी बोल देते हैं उसका पालन करते हैं, पर उसको नाटते नहीं है। हमने कहा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं। केवट वो लक्ष्मण जी ने कहा पता ना कौन से स्कूल में पढ़ के आया है, पता नहीं किस, नहीं। और दूसरे केवट ने कहा भगवान हम अपनी जाति बिरादरी वालों से कुछ नहीं लेते, उनको वैसे उतार देते हैं। नाई तेन नाई लेत, धोबी सेन धोबी लेत। हम आप एक ही बिरादरी। केवट ने कहा जवान खींच लूंगा, बहुत बढ़ते जा रहा है। पहले हमारे पिताजी तक जा रहा था, अब हमारी बिरादरी तक जा रहा है, मार डालू। केवट ने कहा लक्ष्मण जी क्या बिना नाश्ता किए चले हो क्या सवेरे? चिड़चिड़ 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 कर रहे हो सवेरे से, जब देखो तब चिड़चिड़। मैंने क्या गलत कह दिया? भगवान ने कहा यार तू ऐसी बात बोल रहा है,
कि हम तो एक बिरादरी के। बोले भरो आप भी नाराज मत होइए, अपने भैया को समझाओ। बुरा मत मानिए, मेरी और आपकी एक बिरादरी है। भगवान ने कहा बता तो सही, मेरी तेरी एक बिरादरी कैसे हो सकती है? केवट का बताऊंगा ना कि लक्ष्मण जी को पीछे कर दो, बता। केवट ने कहा महाराज बिरादरी जन्म से नहीं होती, बिरादरी काम और कारोबार से होती है। किसी भी जाति का आदमी सोने चांदी का कारोबार करे सराफ कहलाता है। किसी भी जाति का आदमी कपड़े का व्यवसाय करे बजाज कहलाता है। किसी भी जाति का आदमी फल सब्जी का काम करे कौजड़ा कहलाता है। किसी भी जाति का आदमी अनाज दालों का काम करे आड़ती कहलाता है। किसी भी जाति का आदमी चिकित्सा का काम करे डॉक्टर वैद्य हकीम कहलाता है। महाराज जाति जन्म से नहीं होती, जाति कारोबार से होती है। मेरा और आपका कारोबार दोनों का एक है, बस कारोबार के आकार प्रकार का अंतर है। आप थोक के बड़े व्यापारी हो, मैं रिटेल का छोटा सा दुकानदार हूँ। आप भवसागर के केवट हो और मैं गंगा का केवट हूँ महाराज। इसलिए नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। भगवान एक ही प्रार्थना, एक ही प्रार्थना। फिरती बेर जय मोहि जो देवा, फिरती बेर मोहि जो देवा, फिरती बेर मोहि जो देवा, फिरती बेर मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि देवा, सो प्रसाद में सिर धरि देवा। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान कुछ नहीं चाहिए, क्या नहीं मिल गया? आपका दर्शन मिला, आपके चरण धोने का सौभाग्य मिला, चरणामृत मिला, और जगत का दाता मेरे द्वार पर मांगने आ गया। इससे बड़ा और क्या मिलेगा? फिरती बेर आप जब लौट के आएंगे जो दोगे सो स्वीकार करूंगा। कितना होशियार पक्का कर लिया, किसी और रास्ते से नहीं लौट जाना, मैं इंतजार करूंगा।